सकता है कि ये रचना की बदकिस्मती नहीं हो, शायद भगवान रचना और केटी को एक दूसरा मौका दे रहे हो। नहीं, कभी नहीं। तुम होश में हो? तुम क्या कह रही हो? ऐसा कभी नहीं हो सकता। हम ऐसा होने नहीं देंगे। मयंक, कुंजन, आओ अंदर चलो, थोड़ा आराम कर। 1 मिनट मुझे अपनी बात तो कंप्लीट करने दो एटलीस्ट। बाद में आराम से बात कर लेना। अभी आओ, चलो मेरे से। भगवान, अगर उस नन्हे ने हमारी बेटी के साथ कुछ किया तो। दीदी घबराइए मत, कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा, अब चिंता मत कीजिए। लेकिन नहीं, इस बार हम अपनी किस्मत से लड़ेंगे। हम नन्हे को हमारी बेटी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं करने देंगे, हरगिज नहीं। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। मेरी समझ में नहीं आ रहा है, घर में सब लोग थोड़ा सा सब्र क्यों नहीं रख रहे हैं? एक बार के लिए केटी को दुश्मन की नजर से मत देखो। ये सोचो कि रिलैक्स, इतना हाइपर मत हो। देखो, ये इतना तुम्हारे और ना हमारे बच्चे के लिए अच्छा है। तुम ये क्यों भूल जाते हो कि तुम प्रेग्नेंट हो? आओ बैठो, आराम से बैठो। देखो, रचना की फिक्र करने के लिए हम सब हैं यहाँ पे, और रचना और केटी के साथ होने की बात सोचो भी मत। ताई जी इन सब बातों से खामखा परेशान हो जाती है और पूरे घर पे इसका नेगेटिव असर ही पड़ता है। हेलो, मैं भी रचना की बहन हूँ, मुझे भी उसकी चिंता है मयंक, और मैं उसके बहुत क्लोज हूँ, मेरा पूरा हक बनता है। कुंजन, तुम्हारा हक बनता है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ताई जी रचना की माँ है, उसका भला बुरा वो ज्यादा अच्छे से समझती है। श्योर मयंक, मैं भी ये बात मानती हूँ, और शुरू में मैं भी केटी के अगेंस्ट थी, लेकिन मैंने रचना को केटी के लिए रोते हुए देखा है। वो दिन रात उसे मिस करती है मयंक, वो आज भी केटी से बहुत प्यार करती है, और फिर भी मौसी माँ के एक बार कहने पर वो लखनऊ जाने के लिए तैयार हो गई। जब से केटी गया है, रचना टूट सी गई है, और अब भी रचना और केटी को एक बार भी बात करने का मौका तक नहीं मिला है। और आज जब केटी और रचना आमने सामने आ गए किस्मत से, तो हो सकता है ये किस्मत का ही कोई खेल हो। मौसी माँ जानती है कि रचना केटी से कितना प्यार करती है, और अगर रचना और केटी एक दूसरे से प्यार करते तो हम कौन होते हैं उन्हें रोकने वाले? लेकिन इस बात का क्या भरोसा है कि केटी रचना को चाहता है, और हम केटी को दूसरा मौका क्यों दे? मयंक, मैंने भी तो तुम्हें दूसरा मौका दिया था ना। तो फिर रचना केटी को दूसरा मौका क्यों नहीं दे सकती है? बोलो मयंक, तुम मेरे साथ हो ना? हाँ, मैं तुम्हारे साथ हूं, लेकिन हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। जब रचना वापस आ जाएगी, उसके बाद उससे बात करेंगे और सब डिसाइड करेंगे। ये लो ब्लैंकेट। ये क्या है केटी? ब्रांडी। क्या? इतने कड़ाके की ठंड में ये पी लोगी तो तुम्हें आराम मिलेगा। ये लो, पी लो। नहीं नहीं केटी, हमारे यहाँ कोई नहीं पीता, और वैसे भी हमारे लिए ब्लैंकेट काफी है। जिद मत करो, 2 सिप पीने से
तुम्हें ठंड नहीं लगेगी। नहीं केटी, हमने कहा ना, हम ऐसे ही ठीक है। रचना, बहुत ज्यादा ठंड लग रही है क्या? हमारा सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कल रात क्या हुआ हमें कुछ भी याद नहीं आ रहा है। कुछ नहीं, मैं ब्लैंकेट लेकर आया था और तुमने ब्रांडी के 2-3 सिप्स लिए और फिर तुम बिस्तर बिछा के सो गई। दैट्स इट। नहीं नहीं केटी, कुछ और भी हुआ था। बताइए ना केटी, आखिर हुआ क्या था? प्लीज। आई लव यू टू रचना। मैं भी तुमसे बहुत बहुत प्यार करता हूं। वॉशरूम उस तरफ है, तुम जाके फ्रेश हो जाओ और हाथ मुंह धो लो। मैं ब्रेकफास्ट का इंतजाम करता हूँ। एनीवे, हमें अब निकलना चाहिए। मैं लैंड स्लाइडिंग का पता करके आता हूँ, तुम तैयारी करो। नहीं, हमने केटी का दिल अपनी रचना के लिए फिर से धड़कते हुए सुना। उनकी आंखों में हमारे लिए प्यार फिर से छलका। फिर वो ऐसे छुपा क्यों रहे? खैर, रचना ये मौका जाने नहीं देगी। उनसे अपना प्यार कबूल करवा के ही रहेगी। अपने प्यार का हक मिलवा के रहेंगे। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।